जायज़ है। ये नहीं कहते हैं ना कुरान पाक सुनाने तरावी में बिल्कुल जायज़ हराम, ये भी ठीक नहीं है। हाफिज़ के लिए तो ये हुक्म है कि लालच ना रखे, तमा ना रखे, दूसरे से मांगे ना, अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़े। लेकिन पर सुनने वालों के लिए क्या है कि उसकी इज़्ज़त और तकरीम करे। जब अल्लाह ताला ने देखे, अल्लाह ने इसका एक मकाम बनाया कि क़यामत के दिन इससे ये कहा जाएगा कि कुरान करीम की आयतें पढ़ते जाओ, और तो ये इज़्ज़त और इकराम है ना। जब अल्लाह खुद इकराम इज़्ज़त कर रहे हैं तो क्या ईमान वालों को इज़्ज़त इकराम करने से नाजायज़ हराम हो जाएगा? ये जो शिद्दत पसंद मौलवी कहते हैं ना, उनके लिए ठीक नहीं है कि बिल्कुल ही नाजायज़ हराम, ऐसा नहीं है। अब देखें सही रिवायात से साबित है। हाँ, ये अलग हुक्म है कि उससे तय ना करें मामला। जैसे बाद जगहों पे मैं सुनाऊंगा इसी नियत से कि मुझे दोगे तो फिर मुआहिदा करना, ये ठीक नहीं है। हाँ, किसी ने कोई मुआहिदा नहीं किया, तय नहीं किया और अल्लाह की रज़ा के लिए सुना रहा है, फिर सामीन का हक़ बनता है, उनके लिए है कि उसकी इज़्ज़त करें, तकरीम करें। जैसे अल्लाह तो अपनी शान शान दे देंगे तो आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक फिर उसके ऊपर खर्च करे। अब देखें, वो सरदार था, उसने अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च किया। ज़रूर खान साहब कहते थे उसने अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च किया 80 बकरियां या 20 बकरियां। तो हम जो हैं औसतन अगर लगा लें 1000 रुपये एक बकरी, 1000 एक बकरी के, तो कम अज़ कम कहते हैं 80,000 देनी, तो 1,20,000 रुपये तो दे दे हाफ़िज़ कुरान को। उसने एक फातिया पढ़ी थी ना, एक फातिया पढ़ी थी, तो 1000 रुपये औसतन बकरी की कीमत लगा लें तो 80 भी आते हैं, 120 भी आती है। या तो 80,000 दे दें, नहीं तो क्या ले दें 1,20,000 दे दें। वैसे 1000 की बकरी नहीं आती, कम अज़ कम भी बकरी लें तो 15 से 16,000 रुपये की आती है। अगर 10,000 के हिसाब से लगाएं तो नहीं, उदों रेट कम सी, हुण महंगा हो गया। अपने उसको देखेंगे अपने। अब अगर हम उसी की बात के ऊपर अमल करें, 80 बकरियां दें, बकरियां दें या उसकी कीमत दें, 80 बकरियां दें या उसकी क्या करें कि 10,000 भी लगा लें तो 8 लाख रुपए बनेंगे तकरीबन। तो किस मस्जिद में हाफ़िज़ कुरान को 8 लाख दिए जाते हैं? अगर हम ये है ना, अब ये कुरान पाक से दूरी है ना, यही एक वजह है कि माशरे ने इन हज़रात की इज़्ज़त और तकरीम को छोड़ दिया है। डॉक्टर की एक इज़्ज़त है, मकाम है, वो 5 मिनट देता है 2,000 रुपये फ़ीस ले लेते हैं। अब हर आदमी कहता है कि देखें जी 5 मिनट लगे 2,000 है। अब लाखों रुपए लगाकर अपने बेटे को क्या करेगा, डॉक्टर बनाएगा कि इतना कमा रहा है। इंजीनियर है, वो महीने में इतना जाएगा कि 30 दिन जाएगा 1.5 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 5 लाख, मुख्तलिफ एतबार से उसकी क्या होगी तनख्वाह। क्या है कि नज़र आ रहा है माशरे में उसका एक मकाम है, लोग उसकी तरफ क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो दीन की अज़मत इससे कहीं ज़्यादा है। तो दीन वालों की अगर हम इतनी इज़्ज़त इकराम करेंगे तो हर आदमी कहेगा मेरा बेटा भी क्या करे। अब देखें कि एक मस्जिद में मांगे नहीं, उसने अल्लाह की रज़ा के लिए सुनाया, 8 लाख रुपया एक बच्चे को मिल गया। एक इमाम साहब को हर साल 8 लाख रुपया सिर्फ तरावी पर, वैसे तो महाना या नमाज की वो अलग बात है, 8 लाख रुपया मिल गया। कौन आदमी कहेगा कि मेरा बेटा हाफ़िज़ कुरान ना बने? हर आदमी करेगा ना, हर आदमी कहेगा कि मेरा बेटा बन जाए, मेरा बेटा ही सुने। कि ये एक कुफार की चाल थी कि हमें ना पीछे हटाया गया। हालांकि कुरूने खैर के ज़माने में देखा जाए तो इकराम था, उलमा का, हुफ़ाज़ का बड़ा इकराम था। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब आप खलीफा बने, हज़रत बकर रज़ी सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ज़माने, उनकी भी 10 दिरहम या कम अज़ कम जो महर की मिकदार होती है वो 10 दिरहम होती है, कम अज़ कम जो औरत को मार दिए जाते हैं तो 10 दिरहम थी। तो हज़रत उमर रज़ी उनकी खिलाफत तो थोड़ी ज़माना रही। और बैतुल माल, वैसे तो अव्वल ज़िम्मेदारी जो दीनी उमूर में है वो हुकूमत की, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि मुअल्लिम की तनख्वाह भी वो दे, जैसे स्कूल कॉलेज में देते हैं, ऐसे इमाम की तनख्वाह, इमाम भी वही हो, काजी भी होता है, जज भी होता है, सारी चीज़ें, मुफ्ती भी हुई तो गवर्नमेंट दे। अगर गवर्नमेंट नहीं देती थी, वो तो उस वक्त बैतुल माल था, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़कात का आधा निसाब, ज़कात का जो है आधा निसाब जो है उस वक्त के इमाम की तनख्वाह मुकर्रर की थी। ज़कात का जो है आधा निसाब कितने बनता है,
$52 चांदी है। और दिनार हो तो 20 दिनार हो तो 20 दिनार, और अगर दिरहम हो तो 40 दिरहम बनते हैं, नहीं 200 दिरहम। कितने बनते हैं? 200 दिरहम। ये चांदी का होता था तो 200 दिरहम, और दिनार होता था वो सोने का होता था, वो 20 दिनार होता है, और दिनार ज़्यादा होता था। तो चांदी 200 दिरहम, तो एक इमाम की तनख्वाह होती थी 100 दिरहम। अगर हम अब के हिसाब से लगा लें तो जो 52.5 तोले चांदी की कीमत है वो 1 लाख तकरीबन 1.5 लाख रुपए है। आज के 250 रुपये है तो 52.5 1.5 लाख रुपए बनता है। तो 1.5 लाख को आधा कर लें 75,000। उस वक्त के यानी इमाम की तनख्वाह 75,000 थी। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह के दौर में भी ऐसे कि उस वक्त उनके यहाँ अज़मत थी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कदर अज़मत छोड़ दी तो दीन भी मिटना शुरू हो गया। इसीलिए बैतुल माल की ज़िम्मेदारी थी। बाद में फुक़हा ने कहा कि ये तो फिर दीन मिट जाएगा, कोई आदमी खिदमत करने के लिए तैयार ही नहीं होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता कुरान को भी छोड़ देंगे। फिर उन्होंने कहा जी कुछ ना कुछ मुकर्रर कर दिया जाए। शुरू में तो बैतुल माल था, इसलिए कहते हैं कहाँ है इसकी उजरत लिखी है। बैतुल माल ना हो तो फिर मुसलमानों के ज़िम्मे लाजिम है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि इतना तो कुरान करीम याद करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ कि अपनी नमाज दुरुस्त हो जाए, और पूरे मोहल्ले के अंदर एक हाफिज़ का होना फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर नहीं होगा तो गुनहगार होंगे। अब सारे हाफिज़ तैयार करें अपने अपने, तो वो यही है ना। अगर कोई नहीं तैयार करेगा तो बाहर से मंगवाना पड़ेगा। ऐसे ही लिखा है कि एक हर महल्ले के अंदर एक आलिम का होना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। और पूरे मुसाफ़त शरिया में, पूरी मुसाफ़त शरिया कहते हैं 72 किलोमीटर, ये 48 मील 77.5 किलोमीटर मुसाफ़त शरिया। जैसे जहाँ पर आदमी जाकर नमाज को कसर कर सके। पूरी मुसाफ़त शरिया में एक मुतबहर बड़ा मुफ्ती बड़ा आलिम होना ज़रूरी है कि पूरी मुसाफ़त शरिया में एक मुफ्ती हो जो उनके इर्द गिर्द के करीब गाँव देहात शहर वालों की दीनी ज़रूरियात को पूरा करें। अगर कोई एक ऐसा मुफ्ती नहीं है तो सारे उस मुसाफ़त शरिया के जितने लोग हैं सारे गुनाहगार। या तो खुद तैयार करें अपने औलादों को, नहीं तो बाहर से मंगवाएं, फिर उसकी सारी ज़रूरियात क्या क्या करें, ख्याल रखें। तो ये दीन की तालीमात थी। तो हमारे यहाँ क्या होता है, कहते नहीं ये तो ठीक नहीं है। तो इसमें देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो फातिहा से हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो यहाँ एक हदीस में आता है कि तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह कि अपने आप को अल्लाह के अखलाक में रंगो। जैसे अल्लाह के अखलाक हैं ऐसे अपने आप को से ही, जैसे अल्लाह की सिफत क्या है, रहमत है, तो आदमी अपने अंदर सिफत रहमत पैदा करे। अल्लाह की एक सिफत है मग़फ़िरत, माफ़ कर देना, छोड़ देना, तो आदमी क्या करे अपने अंदर मग़फ़िरत ऐसे छोड़ देना कि जहाँ गुस्सा आया, जहाँ कोई किसी के साथ ज़्यादती की, कोई मसला हो गया तो अल्लाह की रज़ा के लिए क्या कर दे, छोड़ दे। अब किसी के ऊपर गुस्सा आया तो वो अर्रहमानिर रहीम पड़ा है ना कि अल्लाह की सिफत क्या है, रहमत है, तो गुस्से से क्या पी जाए, गुस्से को छोड़ दे। तो हमने अगले हफ्ते तक हम 2 अमल करके आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अमल भी सीखेंगे ना इंशाल्लाह, तर्जुमा भी सीखेंगे, साथ में क्या करेंगे, अमल भी। फातिहा आगे पढ़ेंगे, टाइम काफ़ी हो गया इंशाल्लाह। तो एक तावत तस्मीया का तर्जुमा आपने याद करके आना है, दोहरा के आना है। तो दूसरा पहला अमल ये करके आना है कि हर काम के शुरू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। तो कारगुजारी भी लेंगे ना सब साथी कितने कि हर काम करने से जूता पहना बिस्मिल्लाह, खाना खाया बिस्मिल्लाह, घर में दाखिल हुए बिस्मिल्लाह, हर जगह क्या करने हैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो हदीस भी हैं, फ़ज़ाइल भी हैं, इनकी अलग से बरक़ात भी हैं। तो हम हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआएं अलग हैं, जैसे खाने की दुआ है, पीने की दुआ है, उससे पहले बिस्मिल्लाह है। वैसे तो शुरू में बिस्मिल्लाह आती है, लेकिन फिर भी पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये जो फ़िज़ान मदीना वालों की किताब है ना, क्या नाम है उसका, फ़िज़ान सुन्नत, उसमें एक पूरा बाब बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल पे है। अगर किसी को देखना हो ना, अजीब व गरीब किस्से लिखे हैं उन्होंने,
कुछ हकीकत भी हैं कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे उन्होंने फ़ज़ाइल भी जमा किए हैं, बहुत अच्छा काम किए। उस पर फ़ज़ाइल भी हैं और वाक़ियात भी हैं, बिस्मिल्लाह के बड़े फ़ज़ाइल जमा किए हुए, पढ़ें तो ईमान ताज़ा हो जाता है, उसको भी पढ़ सकते हैं। और दूसरा काम क्या है, अर्रहमान और रहीम सिफ़त अपने अंदर पैदा करनी, सिफ़त रहम ये अपने अंदर पैदा करके आनी है कि कहीं गुस्सा आ गया मैंने छोड़ दिया। एक वाक़या तो बता दे कि कहीं गुस्सा आ गया था और मैंने अर्रहमान और रहीम को याद करके गुस्सा छोड़ दिया था, नमक तेज़ हो गया था, गुस्सा आया था, फिर माफ़ कर दिया था, इस्त्री कपड़े नहीं थे और गुस्सा आ गया था लेकिन माफ़ कर दिया था।